जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का इंसान बाहर से तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा बीमार, अशांत और दुखी हो गया है। किसी को शरीर के रोग सता रहे हैं, किसी को मन के, तो किसी को भाग्य के। दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे में संत कहते हैं, रोग केवल शरीर में नहीं, चेतना में भी होते हैं, और इन रोगों की दवा संसार के बाजार में नहीं मिलती। इसी सत्य को रामचरितमानस का यह दोहा उजागर करता है। राम कृपा नासही सब रोगा, जो अहि भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। दोहे का सरल और गूढ़ अर्थ समझते हैं। राम कृपा नासही सब रोगा, अर्थात राम जी की कृपा होती है तो केवल शरीर के रोग नहीं, मन, कर्म और भाग्य के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ राम केवल शब्द नहीं, नाम नहीं है। यह चेतना, शांति और सत्य का प्रतीक है। जो अहि भांति बने संयोगा, यानी कि यह कृपा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए जीवन में एक विशेष संयोग बनाना पड़ता है, और वह संयोग है सद्गुरु वैद बचन विश्वासा। सद्गुरु को यहाँ वैद यानी कि डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि दुनिया के डॉक्टर शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन सद्गुरु आत्मा का इलाज करते हैं। अगर गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास हो जाए तो बीमारी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, देरी नहीं लगती। संयम यह न विषय के आशा, अर्थात इंद्रियों पर संयम, विषय वासनाओं से दूरी, भोग की आशा का त्याग, क्योंकि संत कहते हैं विषय ही सबसे बड़ा विष है। जब तक मन भोगों में फंसा रहेगा, राम कृपा मिल ही नहीं सकती। आखिर रोग हमारे क्यों नहीं मिटते, ये जानने का प्रयास करते हैं। कई लोग कहते हैं हम नाम जप करते हैं, फिर भी रोग क्यों नहीं जाते। इसका संत उत्तर देते हुए कहते हैं कि नाम जप तो कर रहे हो, लेकिन विषय भी साथ छोड़ नहीं रहे, यानी कि विषय में आप फंसे हुए हो। मुंह से राम, मन में काम, आंखों में लोभ, हृदय में अहंकार, तो फिर कृपा कैसे मिलेगी। राम कृपा पाने का सीधा सा मार्ग है। अगर सच में इस दोहे का फल चाहिए तो जीवन में 3 बातें उतार लो। नंबर 1, सद्गुरु के ऊपर पहले तो पूर्ण विश्वास करो, और फिर जो सद्गुरु ने साधना दी है उस पर पूर्ण विश्वास, और फिर जो उसने साधना दी है उस साधना का बिना दिखावे के, बिना आडंबर के निरंतर अभ्यास। और तीसरा है संयम, मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम। जैसे जैसे विषय छूटते जाएंगे, वैसे वैसे भीतर से रोग दूर होने लगेंगे। याद रखिए, राम कृपा दवा नहीं है, राम कृपा चेतना की अवस्था है, और जब चेतना बदलती है तो रोग अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। अगर यह दोहा आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, जीवन में उतारिएगा। वीडियो पसंद आया है और इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में लिखिए कि राम नाम ही समाधान है। राम नाम के अलावा किसी भी समस्या का और कोई समाधान है ही नहीं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री